नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है तो कांग्रेस चुनावी लड़ाई को पूरी ताकत से अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इस बीच कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बड़े अंतर हैं जिनका लोकसभा चुनावों पर गहरा असर पड़ सकता है। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस न केवल सत्ता और लोकप्रियता बल्कि संपत्ति और संसाधन के मामले में भी बीजेपी से बहुत ज्यादा पिछड़ी है। कांग्रेस ने हाल ही में 3 राज्यों की सत्ता भी खो दी है, जबकि बीजेपी ने अपने शासन वाले राज्यों की संख्या एक बार फिर से बढ़ा ली है। पहले बात एडीआर रिपोर्ट की कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीजेपी की कुल संपत्ति 4,990.195 करोड़ रुपए थी, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी 21-22 में 21.17% बढ़कर 6,046.81 करोड़ हो गई है। वहीं कांग्रेस की संपत्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 में 691.11 करोड़ थी, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी 21-22 में 16.58% ही बढ़ी और अब उसके पास कुल 805.68 करोड़ की संपत्ति है। एडीआर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 41.95 करोड़ की देनदारी घोषित की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 5.17 करोड़ का देनदारी है। और इस तरह से वित्तीय वर्ष 21-22 में बीजेपी के पास कुल 6,041.64 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस के पास 763.73 करोड़ की पूंजी होने का आधिकारिक आंकड़ा है। यानी बीजेपी पूंजी के मामले में कांग्रेस से तकरीबन 7 गुना आगे निकल गई है। यूं तो पिछले लोकसभा चुनावों से खासा स्पष्ट हो गया है कि मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग अलग कसौटियों पर मतदान करते हैं। राज्यों के चुनावों में जहां स्थानीय मुद्दों पर वोट होता है तो आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहता है। और यही वजह है कि जिन राज्यों में मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन की बागडोर सौंपी, उन्हीं राज्यों में वोटर लोकसभा चुनावों के वक्त बीजेपी यानी पीएम मोदी के साथ चले गए। फिर भी अगर मान लिया जाए कि राज्य में सरकार होने का लोकसभा चुनावों पर तनिक भी असर होता हो भी, तो इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कोसों पीछे है। बीजेपी अभी अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि 12वें प्रदेश हरियाणा में उसकी गठबंधन सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री पद उसी के हिस्से में है। वहीं 4 अन्य राज्यों में भी बीजेपी सरकार में शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सिर्फ 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, जबकि 3 अन्य राज्यों की सरकारों में वो गठबंधन के साथी के रूप में शामिल है। इन सब के बीच ये जिक्र करना भी प्रासंगिक सा होगा कि हालिया चुनाव में 3 राज्यों की सत्ता पर काबिज होकर बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है, तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ी मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों को धराशायी कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। वहीं मध्य प्रदेश की अपनी सरकार बचाने में वह कामयाब रही। कांग्रेस को दक्षिण के राज्य तेलंगाना में जीत जरूर मिली, लेकिन उत्तर के इन 3 राज्यों में मिली बड़ी हार ने उसका रंग फीका कर दिया। विधानसभा चुनावों के लिए 3 दिसंबर को आए नतीजों ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए फिलहाल माहौल बनाकर रख दिया है। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी तने सीने के साथ आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के कदम झुकी नजरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से हमने रिपोर्ट में आपको बात बताई कि संसाधन, आर्थिक स्थिति और मनोबल कांग्रेस का बहुत ज्यादा पीछे है बीजेपी के, अगर कंपेयर करते हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी?